हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, आज हमारा फाइनली ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट एक रह गया था ज्योग्राफी, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। तो पहला हम यही लिख रहे हैं, देखिएगा जो ज्योग्राफी वर्ड है ये हमारा बना हुआ है दो शब्द से। एक तो है जियो और प्लस में एक क्या है, ग्राफिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा, पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है, वर्णन करना। क्या करना, वर्णन करना। अर्थात देखिएगा, जब हम इसको तोड़ दिए, दो शब्दों से मिलकर बनाए, दोनों का अर्थ निकालेंगे तो हमारा एक ही परिभाषा निकल के आएगा कि आखिर भूगोल है क्या, ज्योग्राफी है क्या। तो क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। इसको यहीं पे लिख रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब देखिएगा, इसका और हम लोग एक परिभाषा दे सकते हैं। वो परिभाषा ये होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ कार्य कर रहे हैं, ये है। तो देखिए, मान लेगा कि हमारा पृथ्वी है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके घटक के बारे में अध्ययन करते हैं। एक तो घटक क्या हो जाएगा कि इसकी इंटरनल पार्ट में क्या है, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है। दूसरा, इसके सरफेस पर क्या है, मतलब कि इसके सतह पे क्या है। और तीसरा हम लोग देखेंगे जो पृथ्वी है, इसके एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण में क्या है, तो किसमें, इन्वायरमेंट में। यानी कि तब हम लोग का ये परिभाषा क्या निकल के आएगा, एक और परिभाषा की क्या है, भूगोल है ये पृथ्वी के घटकों का क्या है, अध्ययन है। एक घटक होंगे पृथ्वी के इंटरनल में क्या है, मतलब आंतरिक भाग में क्या है। दूसरा हो जाएगा कि पृथ्वी के सतह पे यानी कि सरफेस पे क्या है। और तीसरा क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के वातावरण में, यानी कि इसके वायुमंडल में क्या क्या है। तो चलिए, इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है, यह पृथ्वी के घटकों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, पृथ्वी के घटकों का अध्ययन है, अध्ययन है। घटक का मतलब होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपोनेंट। और घटक का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी किस किस से मिलकर बनी है, मतलब कि इसके सरफेस पे क्या है, इसके आंतरिक भाग में क्या है, और इसके चारों ओर वातावरण में क्या है। यही इसी को हम लोग बोलते हैं घटक। अब देखिएगा, ये जब घटक का बात आ गया तो घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। पहला तो घटक होगा जो नेचुरल होगा, यानी कि क्रिएटेड बाय नेचर। और दूसरा जो घटक होगा वो होगा मेड बाय ह्यूमन, मतलब कि मानवकृत घटक होगा। तो घटक कितने प्रकार के होते हैं, ये घटक दो प्रकार के होते हैं। ये घटक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले इसको रफ किया जाए, उसके बाद हम लोग घटक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अब देखिएगा पृथ्वी के घटक के बारे में। पहला हमने क्या बताया था, नेचुरल कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट जिसे बोला जाता है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक में हम लोग सम्मिलित किसे करेंगे, यानी कि अभी बताए हैं कि क्रिएटेड बाय नेचर, इसमें हम लोग सम्मिलित करते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा पर्वत, इसके बाद क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। पर्वत बोले तो माउंटेन, पठार बोले तो प्लेट्यू, और नदी बोले तो रिवर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरा हो जाएगा मैन मेड कंपोनेंट, यानी कि ह्यूमन क्रिएटेड बाय ह्यूमन है ना, मैन मेड।
मैन मेड कंपोनेंट, इसे बोलते हैं मानवकृत घटक या मानवीकृत घटक, मानवीकृत घटक। इसका एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे इसका तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहला उद्योग आ जाएगा, उद्योग के बाद आ जाएगा यातायात है, यातायात के बाद आ जाएगा जनसंख्या आ जाएगा, उद्योग बोले तो इंडस्ट्री, यातायात बोले तो ट्रांसपोर्ट, और जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन। ये सब इसमें आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें होता क्या, जैसे ही हम लोग यानी कि पृथ्वी के घटक के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं, जब अध्ययन करते हैं इसको, तो इसका भूगोल का 2 ब्रांच और बन जाता है। यानी कि पहला क्या हो जाएगा कि जब पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों का अध्ययन किया जाता है तो इसे बोला जाएगा कौन सा भूगोल? इसे बोला जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि इसे बोला जाएगा भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिर से बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों का अध्ययन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? कौन सी शाखा में हम लोग करते हैं? भूगोल की, तो उसे बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि हम लोग करते हैं भौतिक भूगोल में। और जब पृथ्वी के मैन मेड यानी कि मानवीकृत घटकों का अध्ययन किया जाता है तो यह शाखा कहलाता है पृथ्वी का, इस शाखा को बोला जाता है मानव भूगोल। कौन भूगोल? मानव भूगोल बोला जाता है, जिसे बोला जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। और यहाँ पे जो सबसे बेसिकली जो पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में एसएससी है या तो फिर पीसीएस ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए या फिर बिहार पीसीएस का, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछेगा कि भूगोल के पिता, भूगोल के पिता यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इसका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को बोला जाता है, इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और इसमें हम लोग फिर भूगोल को क्लासीफाइड करेंगे, चूँकि एक तो हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और दूसरा हम लोग इसमें कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे कि आखिर हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है और इसके बाद हम लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन दरबार क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।